हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टडीज पर। तो आज की वीडियो में एक बार फिर से हम देखने वाले हैं मिक्स जीके के टॉप 40 क्वेश्चन आंसर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखकर जाना और इन 40 क्वेश्चन में से आपने कितने के आंसर सही किए हैं तो अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में याद से बताना। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला और बेहद ही शानदार क्वेश्चन दिया है, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? दोस्तों, वह है उरुग्वे देश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पहले क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर कि सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? आईएमपी क्वेश्चन मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो सांख्य दर्शन का संस्थापक माना जाता है कपिल मुनि को, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन और बेहद ही शानदार क्वेश्चन कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों वह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। चौथा क्वेश्चन दिया है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों, आपको याद रखना है कि उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, ठीक है ना। इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी करना है। हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया है कि पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पांचवें क्वेश्चन का एकदम सही आंसर रहेगा। देखिए, यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? परीक्षाओं में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। सातवां क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? अंतिम युद्ध में तो आपका याद रखना है दोस्तों कि हीरोज का सामना करना पड़ा था रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन दिया है और बेहद ही शानदार क्वेश्चन कि लाख बक्स के नाम से कौन प्रसिद्ध शासक था? लाख बक्स के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो प्यारे साथियों, वे था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? तो प्यारे साथियों, देहरादून में स्थित है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थापित किया गया था? एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों ये स्थापित किया गया था रुड़की में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 11वां क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना था? वंदे मातरम दोस्तों ये बना था स्वदेशी आंदोलन का। तो बी राइट आंसर रहेगा 11वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो प्यारे साथियों, कीटों से संबंधित है एंटोमोलॉजी। 13वां क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के तहत निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है? दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन मार्क कीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 21A में है दोस्तों, निशुल्क शिक्षा का अनिवार्य प्रावधान। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे 13वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। चलिए, 14वां क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा है? तो प्यारे साथियों, कवि प्रदीप ने लिखा है ए मेरे वतन के लोगों को। तो बी हमारे 14वें क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। 15वां क्वेश्चन दिया है कि अश्वघोष किसके समकालीन थे? अश्वघोष तो प्यारे साथियों, कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आईएमपी क्वेश्चन मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों ये होता है 6 वर्ष का, ठीक है ना। 17वां क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है? दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत? तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 161 के तहत दोस्तों राज्यपाल को अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो प्यारे साथियों, पवनार आश्रम की स्थापना की थी विनोबा भावे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो साथियों आपको याद रखना है कि इंद्र थे पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता। तो डी 19वें क्वेश्चन का सही आंसर है। 20 क्वेश्चन के 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? 2.5 दिन का झोपड़ा, शानदार क्वेश्चन। तो साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा। 21वां क्वेश्चन, वन मोर ओवर किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है ये। तो आपको याद रखना है कि वन मोर ओवर ये आत्मकथा है ई प्रसन्ना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति दोस्तों ये हुई थी सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी तृतीय बौद्ध संगति। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिनियम में धोने की चाल कितनी होती है? तो प्यारे साथियों एल्यूमिनियम में धोने की चाल होती है लगभग 6420 मीटर पर सेकंड की। तो बी 23वें क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने दिया था मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव। 25 क्वेश्चन, नागालैंड की राजधानी क्या है? यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर करेंगे। नागालैंड की राजधानी दोस्तों वह है कोहिमा। कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। नेक्स्ट, फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है फुलहर झील। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप की राजधानी तो प्यारे साथियों कवारत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का। क्वेश्चन दिया है कि लोहा में धोने की चाल कितनी होती है? तो प्यारे साथियों लोहा में धोने की चाल होती है लगभग 5130 मीटर पर सेकंड की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके अलावा यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। 29 क्वेश्चन, कुकिंग गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? दोस्तों आपको याद रखना है कि कुकिंग गैस का प्रमुख घटक होता है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए 29वें क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों गोपाल कृष्ण गोखले थे बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है ना। चलिए 31 क्वेश्चन, गुजरात की राजधानी क्या है? तो प्यारे साथियों गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। नेक्स्ट, एकता सेना का गठन किसके द्वारा किया गया? आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे। एकता सेना का गठन तो प्यारे साथियों एकता सेना का गठन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट, वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तबला का प्रचलन दोस्तों ये किया था अमीर खुसरो ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 34वां क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आपको याद रखना है कि चंदेल शासकों ने करवाया था खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी तो प्यारे साथियों रायपुर है। रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयकर दिवस किस तिथि को घोषित किया गया है? आयकर दिवस तो प्यारे साथियों 24 जुलाई को घोषित किया गया है भारत में आयकर दिवस। 37वां क्वेश्चन, डू अस्पा तथा से अस्पा मनसब की शुरुआत किसने की थी? काफी शानदार क्वेश्चन। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का औरंगजेब ने। 38 क्वेश्चन, दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो साथियों सिलवासा है दादर और नागर हवेली की राजधानी। 39 क्वेश्चन, गोमतेश्वर की मूर्ति भारत के किस राज्य में स्थित है? आईएमपी क्वेश्चन मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को दोस्तों, ये फिर आप नोट बना लीजिए। तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक में है गोमतेश्वर की मूर्ति। तो बी हमारे इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है।
मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर भी करना है। इसके अलावा यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।